जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी, उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे। तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपने इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें। तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफ़ी रेट्स मोहाली की तुलना में ज़्यादा थे। हमने उसको रिवाइज़ किया है और पिछले साल रिवाइज़ करने के बाद लगभग 1/3 ईडीसी और आईडीसी के ये रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपये था, उसको 1,52,00,000 रुपये पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो बैंकेट हॉल भरमार है, अपने यहाँ कम है, तो इसलिए उसके जो चार्जेस जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, अब सिर्फ 25,26,000 रुपये कर दिया है। यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ ये लगभग बनता है। नहीं 12%, 12-36, 12-13% ही बनता है। तो 12% ही 8वां हिस्सा उसको कर दिया है, 1/8। ऐसे ही अस्पतालों के लिए भी 77 लाख पर एकड़ जो चार्जेस थे उसको सिर्फ 17 लाख कर दिया है, 60 लाख रुपये उसमें कम कर दिया है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइवेट आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ आने के लिए मौका दिया है। 2 बड़े अस्पताल मेडिकल हब की जैसे मैंने बात की, तो सेक्टर 32 में और सेक्टर 5C में, ये दोनों जगह हमारे पास हॉस्पिटल प्लॉट्स हैं। ऑक्शन करेंगे ना? हाँ, ये दोनों ऑप्शन किए जाएंगे ताकि बड़े हॉस्पिटल वहाँ आकर के और स्थापित हो सकें। ऐसे ही एक ड्रग टेस्टिंग लैब, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, ये भी यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से सेक्टर 3 में ये बनाई जा रही है। थापली में एक पंचकर्मा केंद्र और वेलनेस सेंटर आयुष विभाग की ओर से ये स्थापित किया जा रहा है। तैयारी शुरू हो गई है। 20 जून को शायद डिपार्टमेंट ने उसका लॉन्चिंग रखी है, उद्घाटन रखा है। 20 जून को उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो 20 जून को वहाँ पर किसी ने भी अपने वेलनेस सेंटर में नेचुरोपैथी के नाते या पंचकर्मा केंद्र के नाते से अपना इलाज कराना है तो वो जा सकते हैं। बहुत लोगों को अपने शरीर की कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है, लंबी बीमारी होती है, उसके लिए भी पंचकर्मा के इलाज की उसको आवश्यकता रहती है। तो ये अफोर्डेबल होगा, बहुत महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। वहाँ रहने के लिए भी पहले से एक 10 या 12 हट्स बनी हुई हैं, तो उसके अंदर वहाँ रह सकते हैं। वो सारा पहले जो फॉरेस्ट के पास ही था, वो फॉरेस्ट वाले ने उसको पंचकर्मा और अपना आयुष विभाग को दे दिया है ताकि वो इस व्यवस्था को शुरू कर सकें। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमने बरवाला में दवा उद्योग का एक अलग से फार्मा क्लस्टर इसको बनाने की योजना बनाई है ताकि HSIDC के जो प्लॉट्स हैं वो भी उनको मिल सकें। एक अलग से जो प्राइवेट लैंड होगी उसको भी फार्मा क्लस्टर के नाते से उसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जाएगी ताकि लोग अपने आप भी अपनी ज़मीन खरीद करके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाते से वहाँ जा सकें। पंचकुला का जो IT पार्क है इसको भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, उनके सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी योजना कल्पना बहुत पहले बनी थी, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जितना उस IT पार्क को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें कुछ सुधार करते हुए और उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसके साथ समझौता किया हमने, तो उनकी सहायता से 5 करोड़ रुपया लगा करके वो एक अपना बनाएंगे सारी योजना। उस योजना के माध्यम से वहाँ भी लोगों को और IT उद्योग के नाते से वहाँ जा सकते हैं। पहले से निफ्ट की जो भवन है उसका बन चुका है, शायद बन रहा है। तो सेक्टर 23 में निफ्ट की स्थापना ये की जा रही है। उसमें भी पूरे देश भर से, हरियाणा से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी फैशन टेक्नोलॉजी के नाते से और उसमें आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पिंजौर हवाई पट्टी एयर टैक्सी सेवा मैंने बताई दी है।
अगर शुरू होती है तो ये फिर बाद में हिंडन एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, ऐसे सारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ तक ये एयर टैक्सी की सर्विस ये दी जाएगी। मोरनी और टिकरताल यहाँ के जो टूरिज्म के स्थान हैं उनको यातायात के लिए जैसे मैंने सड़कें बताई हैं, ये सब 4 लेन सड़कें ये बनाई जाएंगी। पंचकुला, मांदना, मोरनी, टिकरताल, रायपुरानी, रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश, तो ये सब सड़कों का विषय बताया मैंने। एक जहाँ HMT पहले एक उद्योग होता था, उसकी जगह अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहाँ फिल्म सिटी, इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन कर रहा है, ये टूरिज्म कौन कर रहा है, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा और फिर उसको जो फिल्म निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज़, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो यहाँ चाहिए। बड़े स्टूडियोज क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं वो उनको शूटिंग के लिए नज़दीक मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा एक छोटा ही क्यों ना हो एक फिल्म सिटी का निर्माण ये होगा। मोरनी में पैराग्लाइडिंग, इसका सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो लेवल है उसका पार हो चुका है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके देखी जा चुकी है। जिन टीम ने जिन्हें पैराग्लाइडिंग करानी है उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है और अब 20 जून को यहाँ पैराग्लाइडिंग ये शुरू हो जाएगी और उसका भी उस दिन शुरुआत होगी। तो ऐसे ही पर्वतारोहण पर जैसे ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग रूट्स ये हमने तय किए हैं ताकि उन ट्रैकिंग रूट्स पर जो है वो युवा जो है वो आसानी से अपना ट्रैकिंग करके और एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। और उस ट्रैकिंग रूट को भी 20 जून को 20 जून को हम शुरू कर रहे हैं। 10 रूट्स अभी तय किए हैं, लेकिन ये सिंगल डे रूट होंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टे की फार्म स्टे, होम स्टे, ये पॉलिसी बनाएंगे ताकि 2 डेज ऐसा प्रोग्राम होगा तो फिर वहाँ रात्रि को स्टे करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनेगी। वहाँ के लोगों का 1 कमरा 2 कमरे जितने बना करके वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहेंगे वो देंगे और उसमें वो बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करके वहाँ पर रात्रि स्टे होगा तो फिर 2 दिन का ये ट्रैकिंग रूट का भी प्रावधान वहाँ किया जाएगा। और एक वहाँ रात्रि रुकने के लिए इस होम स्टे के अलावा फार्म स्टे पॉलिसी, फार्म हाउस पर वहाँ उनको टेंटिंग वगैरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी, शौचालय और वो सारी आवश्यक सुविधाएं ये दे दी जाएंगी ताकि उनकी टेंटिंग के हिसाब से वो जा करके रुक सकें, ऐसी एक व्यवस्था भी दी जाएगी। पर्यावरण को ठीक करने की दृष्टि से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने योजनाएं बनाई हैं उसमें एक अभी 5 तारीख को पर्यावरण दिवस 5 जून को था। उस दिन पंचकुला में आप लोगों को पता लगी गया होगा कि एक ऑक्सी वन की स्थापना की गई है। 100 एकड़ के ऊपर घग्गर के किनारे ये ऑक्सी वन, जहां ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी पौधे होंगे उनको लगाया जाएगा। और 10 तरह के अलग से वन, ये 2 एक साथ हुए थे, एक करनाल का 80 एकड़ का हुआ था, पंचकुला का 100 एकड़ का। तो ऐसे अलग अलग वन, जिन वनों में सुगंध देने वाला वन ये भी होगा, ऐसे ही इसमें एक राशि वन होगा, पंचकुला में अलग से भी राशि वन होगा, यहाँ भी राशि वन की स्थापना शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें होगा। नक्षत्र वन है, ऐसे ही जो साधना वन है जहाँ ऋषि मुनि साधना करते हैं, इस प्रकार के 8-10 प्रकार के वन ये बनेंगे। वहाँ एक लाइब्रेरी भी होगी, लोग भ्रमण करने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनको सुविधाएं वहाँ पर जितनी आवश्यक हैं, क्योंकि 100 एकड़ बहुत बड़ा एक एरिया है, उसके अंदर लोगों के भ्रमण करने के लिए ट्रैकिंग रूट्स भी उसके अंदर बनाए जाएंगे ताकि पंचकुला के लोगों को एक अच्छा एक स्थान घूमने के लिए मिल सके। पंचकुला में मोरनी में जो वन विभाग है उसकी ओर से
कुछ विकास के कार्य वो भी सब किए जाएंगे, ताकि पंचकुला अपने आप में एक शहरी विकास का स्थान होगा, लेकिन एक नेचुरल तौर पर जिसको कहना चाहिए विकास के नाते से टूरिज्म के आकर्षण देने को आकर्षित करने के लिए मोरनी का विशेष उपयोग करेंगे। वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, खास करके उसमें सुगंध वाले या जो नेचुरल ऑयल बनाने के जो पौधे होते हैं, उसकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनको बनाया जाएगा। और वहाँ के लोकल जो वशिंदे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको भी उस खेती को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और एक उद्योग भी छोटा बड़ा यहाँ लगाया जाएगा कि ऐसे जो एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, तेल निकाला जाता है, तो ऐसे तेल निकालने के छोटे छोटे उद्योग उसके कारण से जो परफ्यूम आदि में काम आते हैं अथवा दवाइयों में काम आते हैं, मालिश में काम आते हैं, तो इस प्रकार के जितने औषधि युक्त तेल के जो निकालने का जो विधि है उसके कारखाने और उसी प्रकार के पेड़ पौधे ये लगाए जाएंगे। ये वन विभाग ने इस प्रकार की विशेष योजना, हमारे PCCF बैठे हैं, क्यों ऐसी योजना है ना सारी, हाँ, उस प्रकार का ये सारी योजना एक बनाने के लिए इन्होंने यहाँ की है, तो उसको वो जल्दी बनाने वाले हैं। टूरिज्म सर्किट रूट, ये भी अलग अलग टूरिज्म सर्किट रूट, उसके अंदर केवल पंचकुला जिला ना हो करके आसपास के जो क्षेत्रों में टूरिज्म स्थान हैं, उसमें कुछ हिमाचल के हैं, चंडीगढ़ के हैं, ऐसे मिला करके कुछ टूरिज्म सर्किट रूट बनाए जाएंगे। उन रूट्स के ऊपर मिनी बसेस ये चलाई जाएंगी और उसकी गाइडेंस के लिए एक टूरिज्म गाइड केंद्र ये पंचकुला में बनेगा। बल्कि मैंने तो आज सुझाव दिया है, अभी उसको डिपार्टमेंट ने स्वीकार करेंगे, कब करेंगे और कब उसको शुरू करेंगे, लेकिन आज ही का सुझाव है। मैंने उन्हें कहा कि जो टूरिज्म सेंटर है वहाँ केंद्र अपना जो बनेगा, वहाँ एक एकोमोडेशन का भी एक सिस्टम बनना चाहिए। कम से कम 50-60-100 कमरे वहाँ बनते हैं, तो जो भी आसपास के लोग टूरिज्म के लिए आते हैं या यात्री वैसे भी आते हैं, तो यात्री निवास होगा, बुकिंग करा करके वहाँ रह सकते हैं। अगले दिन सवेरे ट्रैकिंग रूट पर जाना है, टूरिज्म के नाते कहीं भी जाना है, तो जा करके सायंकाल वहाँ वापस आ सकते हैं। जो 2 दिन का है वो तो एन रूट उनका स्टेइंग की पॉलिसी बनेगी, लेकिन 2 दिन नहीं, किसी ने एक ही दिन करना है, तो मानो यहीं से चलते हैं और यहीं वापस आकर रुकते हैं, चाहे अपने साधनों से जाते हैं चाहे बस के द्वारा जाएंगे, मैं जो बसें बनेगी। तो ऐसा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट से आया कोई, सिन्हा जी नहीं आए वो, तो आप पांडुरंग जी आप जरा उनको ये कहें कि इस प्रकार का एक सेंटर का भी हमारा उपयोग होगा। वो 50 से 100 कमरे कितने हो सकते हैं, बहुत महंगे नहीं चाहिए, होटल नुमा नहीं चाहिए, लेकिन यात्री निवास टाइप यात्री रह सकते हैं और उसमें डोरमेट्री भी हो, ताकि डोरमेट्री में भी लोग रह सकते हैं और सस्ते कमरे उपलब्ध हो जाए। तो ऐसे यात्रियों के लिए, टूरिस्ट के लिए वो एक स्थान बन जाए। माउंटेन ट्रेल, माउंटेन बाइकिंग, और एक कंपनी के लोग मेरे पास आए थे, वो बैलून का क्या है, हॉट एयर बैलून, तो वो हॉट एयर बैलून के लिए भी एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। मैंने कल उनके पास भेजा था, टूरिज्म वालों के पास ही, तो वो उसमें भी कोई ना कोई संभावना देखेंगे। उनको एक वातावरण के नाते से एक एटमॉस्फेयर या उस प्रकार का जो हवा के नाते से जो जोग्राफिकल एक लोकेशन उस प्रकार की चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक्सीडेंट्स होने के सारी चीज़ें उसको नकारना पड़ता है, पहले उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो वो सारा भी, चाहे ये हॉट एयर बैलून हो या फिर जो हमारा ये जो शुरू हो रहा है पैराग्लाइडिंग, इस सब में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, उसको हम ध्यान रखेंगे। इंश्योर्ड यात्राएं होंगी, इंश्योर्ड प्रोग्राम होंगे, तो इंश्योरेंस कंपनियों से भी वो सारी बातचीत हो चुकी है। एक यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय सेक्टर 5 में 2 एकड़ जमीन उनके पास, तो 2 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन उनके पास है, तो वो 2 एकड़ में एक बड़ा संग्रहालय जो हरियाणा के पुरातत्व अवशेष या जो भी संग्रहालय में ऐसी रखने लायक चीज़ें जो टूरिस्ट को आकर्षित कर सकें, ऐसी चीज़ों का एक बड़ा एक गौरवशाली इतिहास को अवगत कराने के लिए, और हम वो बनाएंगे। शहर की सफाई, शहर की सुंदरता और यहाँ का जो खास करके सफाई अभियान के बाद जो डंपिंग ग्राउंड वगैरह होते हैं, तो एक बड़ी समस्या यहाँ की है। सेक्टर 23 में एक डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। अभी तक तो सारा जो कूड़ा करकट वहीं डाला जाता था, लेकिन अभी 5 तारीख की 5 नहीं 2 तारीख की जो मीटिंग हुई,
उसके तुरंत बाद हमने कहा कि इसको जो धुरीवाला में एक डंपिंग ग्राउंड पहचान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2021 को मैं स्वयं वहाँ देख करके आया था, वहाँ पर उन्होंने पंचकुला को लोग बताएंगे कि वो वहाँ शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना। अब डंपिंग ग्राउंड यहाँ ना डाल करके और सीधा वहीं धुरीवाला में डालेंगे और यहाँ इसको प्रोसेस करके कितना जल्दी इसको साफ कर सकते हैं, या प्रोसेस करके यहीं पर उसका कहीं काम आ सकता हो, किसी ग्राउंड फिलिंग में, या कई बार खड्डे फिलिंग करना होता है उसमें, तो ऐसा उसका उपयोग करके, और नहीं तो फिर प्रोसेसिंग करके उसको भी धुरीवाला में उसमें डालना चाहिए। पिंजौर में एक सेब मंडी, फल और सब्जी मंडी, पंचकुला के सेक्टर 20, अच्छा सेक्टर 20 में तो किसान बाजार शुरू हुआ, लेकिन ये पिंजौर की एक मंडी, इसका भी एक विकास करने की योजना ये बनी है। बहुत जल्दी वो मंडी, ऐसे मंडी ईयर मार्किंग उसकी हो गई है, बस उसका तो नक्शा बना करके दुकानें जो हैं उनको हमने सेल करना है, और उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। अब ये इतना बड़ा सारा विषय जो आपके सामने मैंने रखा है, इसमें मुझे लगता तो है कि सारी चीज़ें आ गई होंगी, फिर भी मेरे पास जो डाटा हाफली आ गया इसके अंदर, ट्रैकिंग रूट्स आ गए, फार्म स्टे होम स्टे पॉलिसी हो गई, टूरिज्म सर्किट रूट्स, ये सब बातें आ गई। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इनका भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक नेशनल लेवल का स्टेडियम जो बना है, और उसमें भी जो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं वो खड़ी की जाएंगी। और यहाँ जैसे अपने को पता है कि इस साल नवंबर में खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, शर्त यही है कि कोविड के कारण से कोई स्थितियाँ बिगड़े नहीं, जिससे सुधार आ गया है, तो सुधार के नाते से ये सारा स्थायी अगर हो जाता है सुधार अपना, तो फिर ये बहुत अच्छे बड़े लेवल का, जिसमें 12,000 के आसपास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग लेंगे, और पंचकुला के साथ साथ आसपास के शहरों में भी कुछ गेम्स, कुछ आइटम्स हो सकें, उसकी सारी योजना बना रहे हैं। इसके लिए भी कुछ स्थायी निर्माण वो किया जाएगा, कुछ अस्थायी वो चीज़ें जो की जाएंगी। तो स्पोर्ट्स का भी प्रमोट करने का एक कारण किया गया है। हॉट बैलून की बात आ गई, वैली ऑफ फ्लावर्स, हर्बल पार्क, नक्षत्र वाटिका, सुगंधी आयल, फार्मास्यूटिकल पार्क, आईटी पार्क। एक मीटिंग हमने कराई थी, उसमें जो एजेंडे में आइटम थे, मैंने कहा कोई रह ना गया हो आपको बताने में। पंचकुला के इन सारे कामों को आम जनता को भी पता रहे, और स्वाभाविक है विभाग भी जब तक उनके ऊपर कोई मॉरल प्रेशर ना हो तब तक आगे बढ़ने में थोड़ा कठिनाई आती है। तो इसको भी दूर करने के लिए हमने 2 बातें तय की हैं। एक तो इस सारे को आईईसी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, वो चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चंडीगढ़ के हों, हिमाचल के हों, दिल्ली के हों, सब लोगों को इसकी जानकारी मिले। इसकी योजना हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वो बना रहा है। एक विषय और, मैं जो भी डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग इसको संभालेगा, या अर्बन बांट करके अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री ले सकते हैं, कि पूरा एक मैप पूरे ज़िले का कि किस जगह पर क्या क्या सारे काम हैं जो चल रहे हैं या हमारी प्लानिंग में चलने वाले हैं, उनकी लोकेशन दिखाते हुए एक बड़ा मैप बना करके कम से कम 30 से 40 जगह पर इसके होर्डिंग्स लगाए जाएं, और उन होर्डिंग्स पर बताया जाए कि भी कौन सी चीज़ इनमें से कंप्लीटेड है, कौन सी इन प्रोग्रेस है, कौन सी आगे प्लानिंग में है, प्लानिंग में वो लॉन्च होगी तो कब होगी, उसकी कंप्लीशन डेट उसकी क्या होगी, ये चीज़ें बताते हुए, और कम से कम 50 जगह पर इसको लगा देंगे तो जनता को भी पता रहेगा, जिस विभाग ने करना है उसको भी पता रहेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि मुझे इस डेट को कमिटमेंट है, मेरी पब्लिक से भी है, मीडिया से भी है, सरकार में तो है ही है। तो ये मैप्स भी कितने दिनों में लग सकते हैं पांडुरंग जी? इधर भी मैप लग जाएंगे 20 से पहले लगवा दो ये, क्योंकि 20 तारीख को कुछ चीज़ों का लॉन्चिंग होने वाला है।
20 की जो लॉन्चिंग हो जाए और इसको फिर रेगुलरली चेंज भी करते रहना। पेंटिंग से कराओ, जो चीज़ आज इन प्रोग्रेस है जैसे भी कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पेंटिंग से उनके ऊपर जा करके बदल दें, वो सारे चेंज ना करने पड़े तो उसको बदल दें कि कंप्लीट। और जो आगे फ्यूचर के लिए अनाउंसमेंट होना है, जिस दिन वो प्रोग्रेस में आ जाए उस दिन इन प्रोग्रेस लोगों को भी पता रहे कि हाँ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये सारे भी इस प्रकार से किए जाए। तो इस प्रकार से मित्रों एक वर्ल्ड क्लास एकेडमिक, इकोनॉमिक और सारा प्रोग्रेस पंचकुला की हो और पंचकुला हमारा मैप पर आ जाए और हम इस प्रकार के योजना इस प्रकार की बनाएंगे कि बहुत जल्दी पंचकुला भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। फिर आज तो हरियाणा का विकसित शहर ये माना जाता है गुरुग्राम या फरीदाबाद, बाद में पंचकुला का नाम इसमें जल्दी जुड़े। बहुत जल्दी ऐसी योजना हम हिसार के भी लाने वाले हैं, करनाल के भी लाने वाले हैं, रोहतक के भी लाने वाले हैं। 1 बाय 1 शहरों को आगे बढ़ाते हुए, शहरों का वैसे भी हमारा जो नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शहरों के सस्टेनेबिलिटी में हमें अच्छे अंक दिए हैं, लेकिन हम इसको और आगे बढ़ाएंगे ताकि लिविंग स्टैंडर्ड, एक ईज ऑफ लिविंग, इसका इंडेक्स हरियाणा का बढ़े, लोग एक प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रह सकें, ऐसी हमारी योजना कल्पना है, ये आपके सामने रखी है। इस विषय के संदर्भ में कोई आपका सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, एक एक करके। हाँ चलिए यहीं से शुरू कर दो। हाँ करणी जी। इंदौर में सर जैसे पायलट के लिए ट्रेनिंग सेंटर की क्या स्थिति है, वो यथावत जारी है या नहीं है? ऐसा मेरा जहाँ तक ध्यान है, पायलट का तो हमने करनाल में किया है, पिंजौर में है शुरू करने का कोई यहाँ डिपार्टमेंट का कोई आदमी बैठा नहीं, पहले चल रही थी। अभी नई योजना में करनाल में तो एक तो सीएम ने पंचकुला डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, पंचकुला आईटी पार्क को 5 करोड़ से विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। पंचकुला से आसपास से टूरिज्म सेंटर के लिए बस चलेंगी, ये भी सीएम ने कहा। पंचकुला से एयर टैक्सी की सुविधा शुरू की जाएगी। मोरनी में को लेकर भी बड़ा ऐलान यहां पर सीएम की ओर से किया गया है। पंचकुला डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई है। डॉक्टर आर्थो आपको देता है